नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। दुनिया में जो ज़मीनी स्तर का समस्या है उसे मैं बारीकी से देख रहा हूँ और उस आधार पे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका ने पिछले 100 साल में अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लिया है और श्रीलंका चीन का एक कॉलोनी बन गया है। दोस्तों, श्रीलंका ने जो किया है ना, अपने आप में 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन नमूना पेश कर दिया है। श्रीलंका दोस्तों वर्तमान का चाइनीज कॉलोनी पूरी तरह से बन चुका है। श्रीलंका सरकार ने खुद ही एक बिल पारित किया है, अपने लोकसभा में बिल पारित करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और वहाँ की जो आम जनता है, खासतौर पे विपक्षी नेता है, ऑपोजिशन का जो लोग हैं, उनका कहना है कि आखिरकार हम लोग ने खुद से गुलामी मंजूर कर लिया है, भगवान हमारा रक्षा कर। दोस्तों, श्रीलंका जब से अखंड भारत से निकला यानी कि 1935 के बाद अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है, खुद से गुलाम बना ही साथ में भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत पैदा कर दिया है। मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार श्रीलंका के इस कदम से किस प्रकार से पूरे साउथ एशिया का नक्शा बदलने वाला है और साउथ एशिया में क्या क्या तांडव मचने वाला है। दोस्तों, अब तक हम लोग सुन रहे थे चीन किसी देश में निवेश कर रहा है, लेकिन आप पहली बार आज जानिए चीन ने एक देश में अपना राज्य बना लिया है, एक देश में अपना एक प्रोविंस बना लिया है। सिंपल सी बात कहे, जिस प्रकार से भारत में राज्य होता है उसी प्रकार से चीन में दोस्तों प्रोविंस होता है। ठीक है, तो चाइना अब श्रीलंका में एक अपना राज्य बनाएगा। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आखिरकार 2050 का चीन कैसा होगा। दोस्तों, चीन ने अपना फ्यूचर दिखाया है। चीन ने दिखा दिया है, जब चीन 2020 में किसी देश में अपना प्रोविंस बना सकता है, जब वो महाशक्ति बनेगा 2050 तक, तो दुनिया में क्या क्या करेगा। दोस्तों, ब्रिटिश से भी खतरनाक चाइना बनने वाला है। पूरी दुनिया को जो कम्युनिस्ट पार्टी अपने मुट्ठी में करने का सपना देख रहा है, उसका आज एक झलक दिख गया है। और आप बोलेंगे आखिरकार इतना बड़ा कांड हो गया है, यहाँ पे भारत कहाँ था, अमेरिका कहाँ था, तमाम यूरोप कहाँ था, जो अपने आप को बहुत महान बोलता है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, चलिए शुरू से जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों श्रीलंका में आज क्या हो रहा है। श्रीलंका में चीन का पूरा दबदबा ऑलरेडी बना हुआ था। और आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है। हाल ही में भारत को, जापान को श्रीलंका ने क्या किया, अपने यहाँ से बाहर कर दिया, यानी कि कोलंबो पोर्ट से बाहर कर दिया। बोला कि श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है, यहाँ से भारत जापान को हम निकाल रहे हैं। दोस्तों, एग्रीमेंट करने के बाद, एक MOU साइन करने के बाद निकाला गया था, यानी कि पहली बार इतना बड़ा धक्का भारत को मिला था। भारत ने श्रीलंका को चेताया भी था, लेकिन आज साबित हो गया है आखिरकार ये क्यों हुआ था। दरअसल कोलंबो पोर्ट है दोस्तों, कोलंबो पोर्ट ऑलरेडी चीन बना रहा है। कोलंबो पोर्ट के ठीक पीछे चाइना को 269 हेक्टेयर का जमीन दिया है, वो भी श्रीलंका सरकार दिया। उस जमीन में चीन दोस्तों बहुत जल्द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाला है, जहां पे सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाने वाला है। आप बोलेंगे आखिरकार इससे क्या होगा। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना बड़ी बात नहीं है, ये तो सब देश बनाता है, हम भी बनाते हैं, चीन भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका सरकार ने चीन को तमाम वो पावर दे दिया है, जिससे वहाँ पे एक राज्य खड़ा हो जाएगा। श्रीलंका सरकार ने साफ कर दिया है कि ये 269 हेक्टेयर जमीन में केवल चीन का राज होगा। वहाँ पे चीन चाहे तो अपना सरकार बैठा दे, चीन चाहे तो वहाँ पे कुछ भी कर दे। दोस्तों, बहुत जल्द देखेंगे अब वहाँ पे चाइना का अपना करेंसी चलने वाला है, यानी कि चाइना का जो करेंसी है युआन, वो वहाँ पे चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उस 200 हेक्टेयर जमीन में दोस्तों 269 हेक्टेयर जमीन में आप देखेंगे चीन का अपना संविधान लागू होने वाला है। वहाँ पे हजारों लाखों चीनी अब आने वाला है। चीन का मेयर सरकार वहाँ पे बनने वाला है। 269 हेक्टेयर जमीन में दोस्तों चाइनीज पासपोर्ट लागू होगा। अब यहाँ पे श्रीलंका के लोग चाहेगा भी ना तो उस जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीन का हिस्सा हो चुका है और चीन वहाँ पे अपना राज्य बना चुका है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि 269 हेक्टेयर जमीन यानी कि श्रीलंका के अंदर ही चीन का एक राज्य बन चुका है, प्रोविंस बन चुका है। और वहाँ पे अपना कानून होगा, अपना पासपोर्ट होगा, अपना करेंसी होगा और वहाँ पे अपना सरकार होगा। और बड़ी बात तो यह है, श्रीलंका के लिए दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि आखिरकार एक कॉलोनाइज सिस्टम के अंतर्गत श्रीलंका आ चुका है, यानी कि चीन का गुलाम बन चुका है, चीन का कॉलोनी बन चुका है। और इस तरह से आने वाले समय में श्रीलंका दोस्तों पूरी तरह से चीन का कब्जा में आ जाएगा, ये श्योर हो चुका है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो
हवन टोटा श्रीलंका के हाथ में आया। अब क्या है, अब 269 हेक्टेयर जमीन आया। अब आप देखेंगे पूरी तरह से श्रीलंका चीन के अंदर आने वाला है। दरअसल श्रीलंका का जो सरकार है दोस्तों, श्रीलंका का सरकार है, उन्होंने एक बिल पास किया है जिसका नाम है चाइनीज पोर्ट सिटी बिल, यानी कि चाइनीज पोर्ट सिटी बिल के अनुसार अब यहाँ पे चाइना का पूरा अधिकार मिल चुका है। न तो हमारा आर्मी कुछ कर पाएगा, नहीं हमारा सरकार वहाँ पे दखल देगा, नहीं आम जनता देगा। चीन को पूरा अधिकार है, जिस प्रकार चाहे वहाँ पे करे, एक अपना प्रोविंस बना ले। आप दोस्तों बोलेंगे आखिरकार इतना बड़ा कांड हो गया, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। भाई तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए दोस्तों, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए। लेकिन ये कांड हुआ है और बड़ी बात तो यह है, ये दुनिया का एकमात्र एग्जाम्पल बना है। श्रीलंका में पहले हवन टोटा पोर्ट बनाया गया दोस्तों, आप जानते हैं उसे इतना लोन दे दिया गया 99 साल के लिए, चीन ने उसे खुद ही लीज पे ले लिया। अब बड़ी बात तो यह है कि ये 269 हेक्टेयर जमीन भी अब पूरी तरह से चीन के हाथ में जा चुका है। और अफसोस की बात तो यह है, आप देखेंगे दोस्तों, भारत के लिए चौतरफा प्रहार अब होने वाला है। ऑलरेडी एक तरफ चीन का दोस्तों सीमा लगता है, दूसरी ओर पाकिस्तान का लगता है, और आप देखेंगे तीसरी ओर दोस्तों श्रीलंका तो अब हो ही चुका है। आप बोलेंगे भाई फिर चौथी ओर कौन है? देखिए दोस्तों, श्रीलंका के कुछ दिन बाद यही हाल नेपाल में होने वाला है। नेपाल में भी दोस्तों वहाँ पे कई सारे जगह को चीन कब्जाएगा और अपना एक राज्य बनाएगा, यानी कि नेपाल के अंदर ही राज्य बनाने वाला है। और जिसे उम्मीद नहीं हो रहा है वो श्रीलंका से सीख सकता है। जो मूर्ख कल तक बोला था कि चीन केवल श्रीलंका की जमीन को इसलिए लिया है ताकि व्यापार कर सके, चीन कभी भी श्रीलंका को कॉलोनी नहीं बनाएगा। दोस्तों ये साबित हो चुका चीन चाहता क्या है। देखिए चीन के इस हरकत से दुनिया हैरान है। और बड़ी बात तो यह है, चीन को अब लोग एग्रेसर नहीं, चीन को लोग अब ब्रिटिश से भी खतरनाक मान रहा है। बोल रहा है कि ये आधुनिक दुनिया का ब्रिटिश है, इसे रोको नहीं तो दुनिया में ये हरकत मचाएगा। और दोस्तों आप देख लीजिए, केवल आने वाले 50 साल बाद श्रीलंका नाम का देश दोस्तों पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा। और देख लेंगे जिस प्रकार हम लोग आज़ादी के लिए 200 साल संघर्ष किए थे अंग्रेज से, सेम टू सेम श्रीलंका में होगा। श्रीलंका के लोग अब 20 साल बाद 40 साल बाद समझ में आएगा आखिरकार हमने गलती क्या किया। दोस्तों अब श्रीलंका के लोगों को समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ कुछ जो लोग हैं ना आज भी सरकार पे विश्वास कर रहा है। कुछ कुछ लोग को आज भी यकीन है कि चीन ऐसा नहीं करेगा। उसका दिमाग ठिकाना केवल 20 साल में आ जाएगा, जब पूरी तरह से चीन के कब्जे में श्रीलंका जाएगा। और जिस समय श्रीलंका को आज़ादी का मांग उठेगा ना, उस समय सब रहेगा। दोस्तों श्रीलंका खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, पहले तो पोर्ट दिया, अब एक राज्य दिया, और कुछ दिन में अपना तमाम देश को चीन के हाथे सौंप देगा। और बड़ी बात तो यह है, यह सब केवल क्यों किया है, यह सब केवल एक मूर्ख राजा कारण से हुआ। यानी कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये बेहद ही मूर्ख है, महामूर्ख है दोस्तों। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, और उसी ज्ञान के चक्कर में दोस्तों श्रीलंका के जो लोग हैं उसका जान दांव पे लगा चुका है। दोस्तों हम लोगों को अब सोचना होगा आखिरकार चीन से कैसे हम लोग को बचना है, क्योंकि श्रीलंका तो चीन के हाथ में जा चुका है। हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग को एक फ्रंट और तैयार रखना होगा, ठीक है।